सलमान साहब जी बिल्कुल। और वो खबर यह है कि नवाज शरीफ की नाअहली पर नजर सानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया है। लीगी क़यादत ने मंजूरी दे दी है और जाहिद हामिद जो कि साबिक वज़ीर कानून थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली पर नजर सानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया गया है। उसमें ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब से मंसूब जुमले कि कौम को पता चलना चाहिए कि मुझे नाअहल क्यों किया गया है। ये बड़ा अहम जुमला उनके तवज्जुह से सामने आया कि कौम को ये मालूम होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि मुझे नाअहल क्यों किया गया है। ये जुमला उन्होंने पार्लियामेंट पार्टी जो ये जुमला है ना, कौम जानती है कि 70 साल तारीख में मुज़र आज़म के साथ क्या होता रहा। ये जुमला ना मैंने उसी दिन फैसला जब आया था तो उस दिन ये अखबार में पढ़ा था। मुसद्दिक मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर उसूली फैसला हो गया कि अब रिव्यू अपील डायल की जाएगी इस फैसले के खिलाफ? जी हाँ, रिव्यू अपील जैसे कि आप अभी कह रहे थे वो एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन है। वो हमें कुछ बहुत ज्यादा तवक्कुआत हमारी वाबस्ता नहीं है इस अपील से, लेकिन ये हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड के ऊपर जाए कि हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल भी मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहता रहा कि एक फ़र्क होता है एक्सेप्ट करने में और अग्री करने में। तो हमने ये फैसला जो है मुल्की सलामती को मद्देनजर रखते हुए, आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए और ये जानते हुए कि ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट नहीं है इस फैसले के साथ। यानी ये कह रहे हैं आपके अदालती फैसले के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल की जा रही है? जी देखिए, जो भी उसका रिव्यू पिटीशन का मुकद्दर हो वो तो अब आपके सामने वाजे हो जाना चाहिए, मुल्क के सामने पहले ही वाजे हो चुका है। लेकिन बहरहाल हमें एक डॉक्यूमेंट करने चाहिए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात। वो बुनियाद जिसके ऊपर वजीर आजम को नाअहल किया गया है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। कुछ तो आ भी रही है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब आपको ये कहा जाए कि आपके साहबजादे की एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर से आप तनख्वाह ले सकते थे। हम ये मानते हैं कि आपने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन क्योंकि आप ले सकते थे इस बुनियाद के ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर तो पूरी हुकूमत जो है उसको डिस्क्वालीफाई। मुसद्दिक साहब ये भी फरमाइए कि इसमें आपका एहतजाज तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा, लेकिन साथ में ये फायदा भी हो सकता है कि ये तयन हो जाए कि नाअहली की मियाद क्या है। क्योंकि एक राय ये है कि ताहयात नाअहली से ताबीर किया जाता है, दूसरी राय ये है कि नहीं जनाब ये फॉर टाइम बीइंग डी-सीट हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को भी क्लैरिटी है या आप भी अपनी रिव्यू पिटीशन के जरिए ही क्लैरिटी हासिल करेंगे? मेरा ख्याल है जी वो तो जो हमारे कानूनी रहनुमा और मुशीर हैं वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो तफसीली फैसले के अंदर आ ही जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि तफसीली फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिखा ही ना हो क्या कि कितनी देर के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तफसीली फैसला अब कौन सा? तफसीली फैसला तो इसका जारी हो चुका है, वही जो 27 पेज है वो तो मुसद्दिक साहब वो 27 पेजेस पर मुश्तमिल जो फैसला है उसमें तो सारा कुछ प्रैक्टिकल। तो अगर कोई और तफसील सर अब कौन सा आना है? मेरा ख्याल है उन्हें अंदाजा नहीं हो सकता। अच्छा मुसद्दिक साहब, हबीब साहब